डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस नए वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 10वीं गणित जो छत्तीसगढ़ बोर्ड पर आधारित है उसके अध्याय 12 के प्रश्नावली 3 के सवाल नंबर 5 से इस वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं। एकदम सीक्वेंस से सहज, सरल और आसान भाषा में, आपकी भाषा में सारे सवाल, सारे कंसेप्ट आपको समझाए जाएंगे। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्नावली 3 का 5वां सवाल जो है कहता है कि ओ वृत्त का केंद्र है। तो दी गई आकृति में x का मान यानी आपको इस कोण का मान ज्ञात करना है, इस वाले कोण का मान आपको ज्ञात करना है। इसमें देखिए थोड़ा सा हम पिछले बताई गई प्रमेयों को देखेंगे कि प्रमेय हमारी कहती है, प्रमेय नंबर 8 को अगर देखा जाए तो प्रमेय नंबर 9 को अगर देखा जाए तो प्रमेय नंबर 9 ये कहती है कि किसी वृत्त के एक खंड में बने सभी कोण आपस में बराबर होते हैं। देखिए, एक वृत्त का खंड ए बी एक जीवा है, इस वृत्त का केंद्र O है और AB एक जीवा है और जीवा वृत्त को दो भागों में बांटती है। तो एक खंड ऊपर वाला ये बड़ा वाला हो गया, दूसरा खंड नीचे वाला छोटा वाला हो गया। अब हम ये जानते हैं प्रमेय नंबर 9 से कि किसी भी एक खंड के अंदर चाहे जितने कोण बन जाएं, जैसे कि अगर हम समझें इसको, इस प्रमेय को थोड़ा सा अगर समझें तो ये वृत्त का बड़ा वाला खंड है, ये वृत्त का छोटा वाला खंड है। तो इस खंड में अगर एक खंड में हम चाहे जितना भी कोण बना दें, चाहे यहां से इसको बना दें, चाहे यहां से इसको बना दें, चाहे यहां से इसको बना दें, इस खंड में जितने भी कोण बन रहे हैं, ये कोण, ये कोण, ये कोण और ये कोण, सभी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो देखिए, एक खंड ये है, दूसरा खंड ये है, तो इस खंड के अंदर जितने कोण बन रहे हैं सारे कोण आपस में बराबर होंगे। यानी अगर ये 45 है तो ये भी कितना होगा? 45 अंश होगा। ये बात एकदम क्रिस्टल क्लियर है। और ये कोण दिया है 60 अंश। तो इस चीज को हम लिखते हैं, इस प्रमेय को लिखते हैं, स्टेटमेंट को लिखते हैं, फिर आगे इस सवाल को हल करेंगे। तो हम जानते हैं कि वृत्त के किसी खंड में बने सभी कोण आपस में बराबर होते हैं। तो जो कोण आपका ACB है, यानी कोण ACB बराबर होगा कोण ADC के, कोण ADB के, तो कोण ADB के। अब देखिए, ACB का मान अगर ज्ञात करें, ACB, तो ACB बराबर है ADB और ADB का मान दिया है आपका 45 अंश। ADB का मान कितना दिया है? 45 अंश। तो इसके जगह पे 45 अंश रख लेंगे। तो ACB बराबर कितना आ गया? 45 अंश। ACB यानी ये कोण का मान कितना आ गया? 45 अंश। दूसरी चीज कि हम ये जानते हैं, देखिए हमें x का मान ज्ञात करना है। तो एक त्रिभुज आपका बन रहा है CAB या ABC, ये वाला एक त्रिभुज बन रहा है ना। अब इस त्रिभुज के दो कोण हमें पता है, ये कोण 60 अंश है और यह कोण 45 अंश है। अगर किसी भी त्रिभुज के दो कोण पता हो तो तीसरा कोण हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि हम जानते हैं कि तीनों अंतः कोणों का योग, किसी भी त्रिभुज के अंदर वाले कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहां पे इसी स्टेटमेंट को हम लिखते हैं कि चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो तीनों अंतःकोणों का योग, ये कोण और ये कोण, तो ये कोण क्या है? BAC, तो कोण BAC प्लस ये वाला कोण क्या है? ACB, तो कोण ACB प्लस ये वाला कोण ABC, तो कोण ABC। तीनों कोणों को मिलाकर तीनों कोणों का योग कितना होता है? आपका 180 अंश होता है। इस कोण का मान दिया है 60, तो यहां रख लेंगे 60। इस कोण का मान दिया है 45, तो ये रख लेंगे 45 प्लस इस कोण का मान दिया है x, तो यहां रख लेंगे x, बराबर आपका हो जाएगा 180 अंश। 60 और 45 आपका ये हो जाएगा 105 प्लस x बराबर 180 अंश। तो यहां से x बराबर कितना हो जाएगा? 180 माइनस का 105, तो x बराबर कितना आएगा? 75 अंश। तो x का मान यानी इस कोण का मान कितना आ गया? 75 अंश। यही हमें ज्ञात करना था, जो कि आपका हो जाएगा आंसर। इसमें देखिए हमें क्या करना था कि दिया गया था एक खंड में दो कोण बने थे, तो एक ही खंड के दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये अगर 45 है तो ये भी 45 होगा। दूसरी चीज कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। दो कोण पता है तो तीनों कोणों को जोड़कर 180 अंश बना लेंगे। यहां से x का मान हमें
प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से पांचवा सवाल आपका कंप्लीट होता है। अगले क्रम में प्रश्न संख्या 6 आपका कहता है कि आकृति में ABC का मान ज्ञात कीजिए। ABC यानी इस कोण का मान आपको ज्ञात करना है। देखिए इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस हमें लगाना है। कॉमन सेंस क्या लगाना है, हम ऐसा प्रमेय तो पढ़े हैं कि यदि किसी चाप द्वारा, AC वृत्त का क्या है, चाप है, किसी चाप द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण उस वृत्त के शेष परिधि पर बने आंतरित कोण के दोगुना होता है। ये चीज हम जानते हैं कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण उसके से परिधि के शेष भाग पर आंतरित कोण का 2 गुना होता है। तो यहां देखिए केंद्र पर आंतरित कोण है, कोण इस तरफ डाला गया है और हमें जो ज्ञात करना है वह उसके अपोजिट साइड है। तो हम इस कोण को घुमा देंगे। केंद्र पर आंतरित कोण आपका AOC तो होगा लेकिन इस साइड का नहीं होगा, इस साइड का होगा। क्योंकि हमें ये कोण जो दिया हुआ है ABC जो दिया है इस कोण का उल्टा है। तो इस कोण का अगर उल्टा उल्टा हमें ज्ञात करना है तो इस कोण को भी उल्टा कर देंगे, यानी ये कोण आपका हो जाएगा AOC, केंद्र पर आंतरित कोण। तो केंद्र पर आंतरित कोण यहां से हम लिख सकते हैं उपपत्ति में, उपपत्ति AOC कोण AOC बराबर कितना हो जाएगा। देखिए अगर एक गोला घूमता है, एक गोला जैसे कोई रेखा अगर यहां से ऐसे टिक 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 चलती हुई फिर से वहीं पे पहुंच जाती है एक राउंड घूम करके, तो यहां कोण बनता है 360 अंश का। अगर ये पूरा कोण, अगर एक गोला पूरा रहता तो उसमें कोण कितने का बनता, 360 अंश। लेकिन ये गोला नहीं है, इतना इस गोले में से 120 अंश कम है, यानी इसको लिख सकते हैं 360 माइनस 120। तो अगर यहां से देखा जाए, घटा दिया जाए तो ये आपका आ जाएगा 240 अंश। तो इस कोण का मान कितना आ गया, 240 अंश। अब हम ये जानते हैं, यहां लिखेंगे एक स्टेटमेंट, हम जानते हैं प्रमेय नंबर 7 से कि वृत्त के चाप AC द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण इसके शेष भाग के किसी बिंदु पर, यहां बिंदु B पर आंतरित कोण का 2 गुना होगा। यानी हम लिख सकते हैं कोण AOC बराबर ये 2 गुना होगा ABC के। तो कोण ABC का 2 गुना होगा। 2 को इधर भेजेंगे, AOC का मान कितना निकल के आया है, 240 अंश। तो ये आपका 240 अंश है। 2 को इधर भेजेंगे तो 2 हो जाएगा बराबर, यहां इसको अगर हम x मान लें तो बचेगा x। तो यहां से अगर इसको हम x मान लें या इतना भी रहने दे कोई दिक्कत नहीं है, x नहीं भी मानेंगे तो कोण ABC, तो कोण ABC 240 को काटा जाएगा तो आपका 120 अंश आ जाएगा कोण ABC का मान। यही हमें ज्ञात करना था, जो कि हमारा मान पता हो गया कि कोण ABC का मान कितना आ गया, 120 अंश। तो देखिए इसमें थोड़ा सा हमें ये कॉमन सेंस लगाना था कि जो कोण दिया है उल्टा दिया है। जैसे कोण AOC जो था वो इस साइड में है और ABC जो उसके विपरीत साइड में है, तो इस कोण को पलट करके हम ऊपर कर देंगे और ऊपर वाले का आधा हो जाएगा आपका ये कोण, प्रमेय नंबर 7 से। तो इस तरह से छठवां सवाल आपका कंप्लीट होता है। तो देखिए प्रश्न संख्या 7 अगले क्रम में है। वह कहता है कि आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि ये AD भुजा AC के समांतर है, यानी इन दोनों को ऊपर और नीचे कहीं भी अनंत तक बढ़ा दे लेकिन ये रेखा दोनों आपस में टच नहीं करेंगी, एक दूसरे के समांतर है। ये चीज हमें सिद्ध करना है। तो आइए बारी बारी से करते हैं। सबसे पहले केंद्र से परिधि की दूरी, ये वृत्त का केंद्र है तो केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या, केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या। और हम ये चीज जानते हैं कि जब किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं समान हैं, जब किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं समान हैं तो उनके सम्मुख का कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि हम यहां से कह सकते हैं आपका OC बराबर है OB के, OC बराबर है OB के। ठीक है, अब ये दोनों भुजा बराबर है इसलिए इसके सम्मुख का कोण और इसके सम्मुख का कोण OCB बराबर होगा कोण CBO के, क्योंकि त्रिभुज की समान भुजा का
सम्मुख कोण है, त्रिभुज की समान भुजा द्वारा अंतरित सम्मुख कोण है। तो ये अगर 50 है तो यह भी कितना होगा, 50 होगा। तो कोण OCB कोण OCB का मान यहां से निकल के आएगा CBO का मान दिया हुआ है 50 अंश, तो इसका भी मान कितना हो जाएगा, OCB ये इसके बराबर है, CBO का मान दिया हुआ है, CBO का मान दिया है 50 अंश, तो CBO के जगह पे 50 रख लेंगे तो OCB बराबर कितना आ जाएगा, 50 अंश। दूसरा चीज कि हम ये जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है 180 अंश। तो अगर ये दोनों त्रिभुजों इन दोनों कोणों का योग कितना है, 50-50 अंश, 50-50-100, तो ये 80 अंश का होगा, क्योंकि तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। यहां हम लिखते हैं कि चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश। तीनों कोण कौन कौन से हो जाएंगे, कोण B, कोण C और कोण O, यानी कि ये वाला कोण, यानी कि कोण O वाला ये कोण हो जाएगा BOC, कोण BOC प्लस कोण BOC प्लस कोण OCB, कोण OCB प्लस कोण CBO बराबर कितना हो जाएगा, 180। ये कोण तीनों को मिला करके कितना है, 180 अंश। इन दोनों का मान है 50-50, तो इसके जगह पे 50, इसके जगह पे 50, इसका मान ज्ञात नहीं है तो इसको BOC रख लेते हैं, बराबर कितना है, 180 अंश है। तो BOC बराबर यहाँ आपका 180 अंश है, 50-50 जोड़ करके 100 होगा, और 100 को बॉर्डर के उस पार ले जाएंगे तो माइनस का 100 हो जाएगा, तो कोण BOC बराबर कितना आ गया, 80 अंश। ये वाला कोण कितना आ गया, 80 अंश। एक प्रमेय हम और जानते हैं कि यदि दो रेखाएं इस प्रकार से प्रतिच्छेद कर रही हों तो इसका यह कोण आपस में और ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, और इन कोणों को हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि कोण COB या BOC बराबर है AOD के, क्योंकि कैसे है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। जैसे ये अगर दो रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, दो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे। तो कोण BOC का मान कितना है, 80 अंश। तो इसके जगह पे हम रख लेते हैं 80 बराबर आपका है कोण AOC, और AOC का मान कितना दिया है, x अंश। तो यहां से x का मान कितना आ गया, 80 अंश। x बराबर कितना आ गया, 80 अंश। हमें x का मान ज्ञात करना था जो कि आ गया 80 अंश। तो x का मान तो x से 80 अंश आ गया। अब हमें यह सिद्ध करना है कि AD BC के क्या है, समांतर है। तो आइए इसको भी सिद्ध करते हैं। तो देखिए, इन दोनों को समांतर सिद्ध करने के लिए हम इसी में कुछ करते हैं। देखिए यहाँ पे ये केंद्र से परिधि की दूरी r, केंद्र से परिधि की दूरी r, ये दोनों भुजाएं समान हैं, क्योंकि O ये आपका O है, OA यहां पे लिख सकते हैं, OA बराबर है OD के, OA OD के बराबर है। तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, यानी ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे, यानी कोण OAD बराबर होगा कोण ODA के, क्योंकि त्रिभुज की बराबर भुजाओं का सम्मुख कोण है, त्रिभुज की समान भुजाओं का सम्मुख कोण है। यहां पे आप लिख लेंगे इस चीज को। तो अब देखिए, ये हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। अगर इसको x मान ले, इसको x मान ले, तो हम x प्लस x और प्लस 80 तीनों अंतःकोणों का योग यहां पे लिख लेंगे। उसके बाद हम लिख सकते हैं x, एक कोण x है, दूसरा कोण x है और तीसरा कोण 80 है। तो यहां पे हो जाएगा आपका 80। x का मान याद करना है, इसको y लिख लेते हैं, थोड़ा सा ज्यादा सूटेबल रहेगा। तो इसके जगह पे हम y लिख लेते हैं या a लिख लेंगे, कुछ भी लिख लेंगे। तो y प्लस 80 बराबर हो जाएगा 180 अंश। y और y 2y हो जाएगा बराबर 80 उधर जाएगा तो 180 माइनस का 80 हो जाएगा। तो y बराबर 2y बराबर हो जाएगा 100। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 50।
ये कोण अगर 50 है, y का मान कितना आ गया 50, तो यहाँ पे ये कोण 50 हो गया। अब हमें सभी कोण का मान पता है। इसमें थोड़ा सा अब हमारा उत्तर आ चुका है, इसमें थोड़ा सा हमें ये देखना है। हम एक प्रमेय जानते हैं, बहुत पहले पढ़े हैं जब छोटे छोटे थे तभी, कि अगर दो रेखाएं समांतर जा रही हों तो इनके एकांतर कोण, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होते हैं। ये चीज हमें प्रमेय पढ़े हैं कि अगर दो रेखाएं समांतर जा रही हों, दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हों और एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही हो, तो इन दोनों के एकांतर कोण यानी ये कोण और ये कोण, ये कोण और ये कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका उल्टा भी सही है, इसका उल्टा भी सही है कि अगर किसी भी दो रेखाओं के एकांतर कोण अगर आपस में बराबर हैं तो रेखाएं समांतर होंगी, रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी। तो यहां भी देखिए दो रेखाएं खड़ी जा रही हैं, एक रेखा इसको तिर्यक प्रतिच्छेद कर रही है और ये कोण ये भी 50 अंश का है, यह भी 50 अंश का है। ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, इसलिए दोनों रेखाएं समांतर होंगी। क्योंकि अगर किसी भी दो रेखाओं को अगर एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है और उसका एकांतर कोण अगर आपस में बराबर होते हैं तो वे दोनों रेखाएं आपस में क्या होती हैं, समांतर होती हैं। इसी स्टेटमेंट को मैं लिखता हूं कि चूंकि तो देखिए, चूंकि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है और उनकी एकांतर कोण आपस में बराबर है तो वे रेखाएं आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी। अतः हम कह सकते हैं कि AD समांतर है किसके, BC के। AD समांतर है BC के। यही चीज हमें सिद्ध करना था जो कि सिद्ध हुआ। तो इस तरह से आपका सवाल नंबर 7 कंप्लीट हुआ। इसमें देखिए हमें इसका मान केवल एक का मान दिया था। हम जानते हैं कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, तो ये 50 है तो ये भी 50 होगा। अगर ये 50-50 है, तीनों का कोण 180 अंश होता है, तो 50-50-100 तो ये कितना होगा, 80 अंश। अब ये 80 है तो यह भी 80 होगा। फिर इसका उल्टा कि अगर ये 80 है और ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं तो यहां से एक कोण का मान कितना आया, 50 अंश आया। दूसरी चीज कि हम ये जानते हैं कि दो रेखाएं अगर समांतर जा रही हो, एक तिर्यक प्रतिच्छेद करती हो तो उसका एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। इसका उल्टा भी सही है कि दो रेखाएं अगर ऐसी हो और तिर्यक प्रतिच्छेद करती हो, एकांतर कोण आपस में बराबर है तो रेखाएं समांतर होंगी। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 7 आपका कंप्लीट होता है। अगले क्रम में प्रश्न संख्या 8 आपका है कि आकृति O में O वृत्त का केंद्र है तथा OD AB पर लंब है, OD AB पर लंब है और कहता है कि OD का मान अगर 5 सेंटीमीटर हो तो AC का मान ज्ञात करना है। OD का मान 5 सेंटीमीटर हो तो AC का मान ज्ञात करना है। इसमें देखिए दो त्रिभुज आपका बन रहा है, एक तो ये छोटा वाला और एक ABC ये बड़ा वाला। तो हम दोनों त्रिभुज लेते हैं उपपत्ति में दो त्रिभुज लेते हैं, एक तो बड़ा वाला ABC, तो बड़ा वाला त्रिभुज ABC व छोटा वाला त्रिभुज क्या है, ODB, तो त्रिभुज ODB। सबसे पहले हम ये सिद्ध करेंगे कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं और समरूप के बाद हम AC का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए इसमें जो कोण B का मान है, जो कोण इस छोटे वाले में B है वही कोण इस बड़े वाले में B है। तो हम यहां से लिख सकते हैं कोण B बराबर कोण B, क्योंकि उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण, ऐसा हम लोग बहुत किए हैं। तो ये आपका उभयनिष्ठ कोण है क्योंकि कोण B बड़े वाले का भी कोण है और इस छोटे वाले का भी कोण है, इसलिए यह क्या है, उभयनिष्ठ है। और यह इस पर लंब है। लंब का मतलब 90 डिग्री होता है। लंब का मतलब कितना होता है, 90 डिग्री। तो ये कोण अगर 90 है तो ये भी कोण कितना होगा, 90 होगा। इसके थोड़ा सा पहले उत्पत्ति में हम यहाँ पे हमें यह करना चाहिए था कि ये देखिए BC क्या है, व्यास है। और हम प्रमेय नंबर 7 में जानते हैं कि किसी भी व्यास द्वारा परिधि के किसी बिंदु पर आंतरित कोण समकोण होता है। प्रमेय नंबर 8 कहता है कि किसी भी वृत्त के व्यास द्वारा परिधि पर, ये व्यास द्वारा परिधि पर आंतरित कोण है, इसलिए कितना होगा, 90 अंश होगा। यहां पे हम लिख सकते हैं प्रमेय, यहां पे हम लिख सकते हैं कोण BAC बराबर कितना है, 90 अंश है। क्योंकि कोण BAC, इसको अलग पेन से लिखते हैं थोड़ा समझ में आपको, BAC बराबर कितना है, 90 अंश है। क्योंकि व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण है, व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण है, इसलिए यह भी 90 डिग्री है और यह भी 90 डिग्री है। तो यहां से हम कह सकते हैं BAC बराबर है किसके,
BDO के, कोण BDO के, और यह कितने का है, 90 डिग्री का है, लंबवत है। जब किसी भी त्रिभुज में जब किसी भी दो त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो तीसरा कोण भी आपस में स्वतः ही बराबर हो जाएगा, क्योंकि तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। हम मान तो तीनों अंतःकोणों का 180 अंश होता है, तो दो त्रिभुज के, तो देखिए किसी भी दो त्रिभुज के अगर दो कोण आपस में समान होते हैं तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक ही समान होगा। यानी कि यहां पर हम ये कह सकते हैं कि कोण 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 समरूपता से, समरूपता प्रमेय से, कोण 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 समरूपता प्रमेय क्या कहती है कि यदि किसी दो त्रिभुज के सभी कोण आपस में बराबर हों तो वह दोनों त्रिभुज समरूप होता है। वे दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, यानी त्रिभुज ABC और समरूप होगा त्रिभुज ODB के, ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। और अगर त्रिभुज समरूप है, चूंकि त्रिभुज समरूप है, अतः इनके संगत भुजाओं का अनुपात भी आपस में बराबर होगा। ये चीज हम आपके पिछले प्रश्नावली में हम इसको जब त्रिभुज पढ़ रहे थे अच्छे से भली भांति पढ़ चुके हैं कि यदि दो त्रिभुज समरूप होता है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। इसकी संगत भुजा ये है, यानी कि AC अनुपात का मतलब भाग, AC अनुपाते ये आपका हो जाएगा OD बराबर होगा। अगर हम इसकी बात करें BC, तो BC की संगत भुजा कौन है, बड़े वाले त्रिभुज में BC की संगत भुजा है OB, तो ये आपका हो जाएगा OB बराबर। अगर AB की बात करें तो AB इस बड़ी वाली भुजा की संगत भुजा कौन है, DB है, तो बटे में कितना हो जाएगा DB। फिलहाल हमें AC का मान ज्ञात करना है, तो किसी भी दो को ले लेंगे। AC इसमें आ रहा है तो AC वाले को ले रहे हैं। AC का मान हमको ज्ञात करना है, तो AC बटे OD का मान दिया है 5 सेंटीमीटर, तो ये आपका हो जाएगा 5। और BC की अगर बात करें, BC, यहां से अगर BC की बात करें तो BC को हम क्या लिख सकते हैं, BO प्लस OC, OB प्लस OC लिख सकते हैं ना, OB प्लस OC। और यह भी त्रिज्या है, यानी OB और OB बराबर है OC के, क्योंकि केंद्र से परिधि की दूरी, तो हम OC के जगह पे OB लिख सकते हैं। तो यहां से BC बराबर आ जाएगा, OB को रहने देते हैं, और OC किसके बराबर है, OB के बराबर, तो यहां आपका लिख लेते हैं OB। अब देखिए OB प्लस OB आपका हो जाएगा 2OB बराबर किसके, BC के। तो इसको अगर समीकरण नंबर 1 मान लें तो BC किसके बराबर है, 2OB के, तो समीकरण 1 से यहां लिख लेंगे, समीकरण 1 से। अब BC के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2OB, तो 2OB बटे कितना है आपका OB से OB कट जाएगा। यहां से AC बराबर कितना आ जाएगा आपका, AC बराबर 5 का 2 में गुणा होगा, तो 5 AC बटे 5 है, और यहां कट के कितना बचा, 2 बचा। अब 5 में 2 का गुणा होगा तो AC बराबर कितना आ जाएगा आपका 10, और किसमें, सेंटीमीटर में। तो AC का मान, इस वाले AC का मान कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से 8वां सवाल कंप्लीट हुआ। इसमें देखिए हमें दोनों त्रिभुजों को हमने पहले दिखा दिया कि समरूप है। अगर समरूप है तो उनकी भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। AC का मान ज्ञात करना था, इसलिए हमने 2 को ले लिया, और जो जिसका मान रखना था, ये त्रिज्या है, तो BC बराबर हो जाएगा 2OC, क्योंकि ये और ये आपका बराबर हैं, तो BC बराबर हो जाएगा 2OC। या इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ये आपका R है, ये आपका R है, तो इसके जगह पे हम R भी रख करके इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो इस तरह से 8वां सवाल कंप्लीट होता है इस प्रश्नावली का, जो कि अंतिम सवाल था। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। और चैनल पर आप अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।